बात करेंगे ग्वालियर के सिंधिया स्कूल की, जहां पर एक रैगिंग का मामला सामने आया है और इसमें एक नई नई जानकारियां जो हैं वो सामने आ रही है। बिहार के मंत्री के बेटे की रैगिंग की खबर आने के बाद अब दो और परिवार सामने आए हैं। इनमें से एक परिवार मध्य प्रदेश के सतना का है और दूसरा परिवार यूपी के बरेली का। इन दोनों परिवारों का आरोप है कि सिंधिया स्कूल में अपने बच्चों के साथ रैगिंग के चलते उन्होंने अपने बच्चों को वहां से निकाल दिया। इनमें से एक बच्चा बिहार के मंत्री जय कुमार सिंह के बेटे के साथ ही पढ़ता था। तो ग्वालियर के सिंधिया स्कूल में रैगिंग मामले में अब नई नई जो जानकारियां हैं वो सामने आ रही है। इनमें से एक परिवार जो है वो मध्य प्रदेश का रहने वाला है। जो दो परिवार इस वक्त सामने आए हैं, आपको बता दें बिहार के मंत्री के बेटे की रैगिंग की खबर आने के बाद अब ये दो परिवार हैं जो सामने आए हैं, जिनमें से एक मध्य प्रदेश के ही सतना का है तो दूसरा यूपी के बरेली का है। और ये बताया गया है कि सिंधिया स्कूल में रैगिंग का ये कोई पहला केस नहीं है। इस तरह से पहले भी रैगिंग जो है वो हो चुकी है और इसी से परेशान होकर जो दो ये परिवार हैं उन्होंने अपने बच्चों को वहां से हटाकर किसी और स्कूल में दाखिला करवा दिया। IBN 7 के पास बरेली के डॉक्टर अतुल अग्रवाल की वो चिट्ठी भी है जो उन्होंने सिंधिया स्कूल के प्रिंसिपल को लिखी थी। डॉक्टर अग्रवाल का बेटा भी सिंधिया स्कूल में पढ़ता था, लेकिन इसी साल फरवरी में उन्होंने अपने बेटे को वहां से निकाल लिया। अपनी चिट्ठी में डॉक्टर अग्रवाल ने ये लिखा है कि हॉस्टल में खराब माहौल की वजह से अपने बच्चे को सिंधिया स्कूल में पढ़ाने का हमारा सपना चकनाचूर हो चुका है। स्कूल में तो बच्चों के साथ बर्ताव अच्छा होता है, लेकिन हॉस्टल में उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता है। हॉस्टल में मेरे बेटे को पहले तो शारीरिक तौर पर प्रताड़ित किया गया और बाद में मानसिक तौर पर भी उत्पीड़न शुरू कर दिया गया। हॉस्टल में उसे जबरन अश्लील फिल्में दिखाई जाती थी, उसे गालियां दी जाती थी। सीनियर छात्र उसके साथ नौकरों जैसा सलूक करते थे। आपको बता दें कि डॉक्टर अतुल अग्रवाल ने अपने बेटे को फरवरी में ही स्कूल से निकाल दिया था। और इसी पर और विस्तार से बातचीत के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोज राजन त्रिपाठी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनोज, बहुत ही चौंकाने वाली ये खबरें, ये बातें जो डॉक्टर अतुल अग्रवाल बता रहे हैं या ये दोनों परिवार बता रहे हैं, खासतौर पे यूपी के अगर हम बरेली के परिवार की बात करें तो जहाँ तक इस सारे मामले की बात है, बाकी एक के बाद एक, चाहे वो बरेली का परिवार हो या सतना का परिवार हो, दोनों पेरेंट्स एक बात साफ तौर पे कह रहे हैं कि उन्होंने अपने बच्चे को इसलिए स्कूल से निकाला या वो इनको जबरदस्ती इसलिए स्कूल से लेके आना पड़ा कि वहाँ पर जिस तरह से उनको प्रताड़ना की जाती थी। मतलब सिर्फ रैगिंग की बात नहीं कर रहे हैं कि रैगिंग से आगे चलकर जैसे जबरदस्ती बच्चे को अश्लील वीडियो दिखाना, तो ये जाहिर सी बात है कि स्कूल प्रबंधन ने कहीं ना कहीं इन सब चीजों की स्कूल जैसे हम कहें कि निगरानी करने में नाकाम है, तभी तो बच्चों के साथ इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। क्योंकि इन लोगों ने उस वक्त ना तो पुलिस को शिकायत की थी, ये बात वो जरूर कह रहे हैं कि उन्होंने लगातार स्कूल प्रबंधन को या स्कूल में इस बात को लगातार शिकायतें की, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। उस समय पुलिस में शिकायत इन लोगों की तरफ से नहीं की गई थी। और अब जाकर ये लोग इसलिए सामने आ रहे हैं जब इनके सामने रैगिंग का एक बड़ा मामला सामने आया। बिहार के मंत्री के बेटे के साथ रैगिंग हुई है, जो कि अपनी जिंदगी और मौत के बीच दिल्ली के अस्पताल में झूल रहा है। तो अब जाकर ये लोग सामने आ रहे हैं और अपनी बात को सामने रख रहे हैं। बिल्कुल। मनोज शर्मा हमारे साथ भोपाल से, थोड़ा कंफ्यूजन था मनोज, इसीलिए मनोज शर्मा हमारे साथ भोपाल से जो इस बाबत हमें जानकारी दे रहे थे। लेकिन मनोज, अब क्या कुछ अगर हम स्कूल प्रशासन की यहाँ पर बात करें, अपनी सफाई में कहता हुआ वो नजर आ रहा है? क्योंकि इस तरह का ये कोई पहला मामला नहीं है और भी कई केसेस हैं जो आए हैं सामने। ये अलग बात है कि डर की वजह से या किसी और वजह से वो आगे अपनी बात नहीं पहुंचा पाए या शिकायत नहीं की। स्कूल प्रबंधन की तरफ से अभी तक 2 बार सफाई सामने पेश की गई है। जो आखिरी सफाई आई थी वो आई थी जब 3 बच्चों के खिलाफ मामला कायम हुआ था और 2 स्कूल के जो स्टाफर हैं उनके खिलाफ जब मामला कायम हुआ तो स्कूल प्रबंधन ने कहा कि हमने तीनों बच्चों को स्कूल से निकाल दिया। और जो स्कूल प्रबंधन के जुड़े 2 स्टाफ के लोग थे उनको उन्होंने उस काम से हटा दिया जिस काम में वो लगे हुए थे। हालांकि उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई अभी तक स्कूल प्रबंधन की तरफ से नहीं की गई, लेकिन जो जिला कलेक्टर ने रिपोर्ट मांगी थी, 9 बिंदु दिए थे, उन बिंदुओं में जब एक सबसे बड़ा बिंदु था कि एंटी रैगिंग कमेटी होना चाहिए, एंटी रैगिंग की जो स्कूल में बोर्ड होना चाहिए, उस बात को लेकर जो स्कूल प्रबंधन ने जिला प्रशासन को ये जवाब दिया है कि हमने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मुताबिक, CBSE के आदेशों के मुताबिक सारे दिशा निर्देशों का पालन शुरू कर दिया है। ऐसा स्कूल प्रबंधन का कहना है। लेकिन अगर हम सतना और बरेली के 2 नए रैगिंग के मामलों की बात करें तो इसके बारे में अभी तक स्कूल प्रबंधन की तरफ से कोई जवाब पेश नहीं किया गया है।
चलिए, शुक्रिया करना चाहेंगे मनोज शर्मा का हमारे साथ इस तमाम जानकारी के लिए जुड़ने के लिए। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले हमने बरेली के रहने वाले डॉक्टर अतुल अग्रवाल से बात की, जिनका बेटा सिंधिया स्कूल में पढ़ता था। इंग्लैंड में गए हुए थे तो उसका फोन आया कि मेरे सीनियर से मुझे 7-8 थप्पड़ मारे हैं। बहुत परेशान हुए थे। फिर उसके बाद हमने कंप्लेंट भी की थी। उन्होंने कहा कि नहीं, ठीक हो जाएगा। वहाँ चोरी करवाते थे बच्चों से, उसका भी सामान सारा चोरी हो जाता था। बुरा लगा था। फिर मैंने काफी परेशान होकर ये मेल लिखा था प्रिंसिपल को। इसकी कॉपी महाराजा सिंधिया साहब को भेजी थी। उसी रात को प्रिंसिपल का फोन भी आ गया था। फिर बाद में महाराजा सिंधिया साहब का फोन भी आया था। तो क्या डॉक्टर साहब ने पूरा मैटर सॉर्ट आउट कर दिया और बच्चे को, जो 10th क्लास का बच्चा था जिसने मारा है, उसको रस्टिकेट कर दिया है और हम बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। सब मोबाइल फोन वगैरह हटवा देंगे और सब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बात खत्म हो गई। वो चल रहा था। खैर अभी भी जब हम रक्षाबंधन पर उसके पास गए थे तो फिर देखा कि वो फिर बहुत पतला हो गया। हमने 3 महीने की छुट्टी में ठीक वो है वैसे स्लिम, लेकिन एक चेहरे को देख के बच्चे को आप पहचान सकते हैं बच्चा खाना खा पी रहा है नहीं। बोले नहीं, सीनियर्स खाना नहीं खाने देते हैं, चिकन का एक ही पीस लेने देते हैं हम लोग को। जितना मिलता है उतनी देर में हमें खा के भागना पड़ता, पेट नहीं भर पाता है, रात में भी भूख लगती है। लॉन्ड्री बहुत खराब थी, कपड़े गंदे थे, उसके चोरी हो गए। फिर मैं नए कुर्ते पजामे, सॉक्स, हैंकी हर बार जब जाता था 1-1 दर्जन लेके जाता हूँ, लेकिन वहाँ सब चोरी हो जाता था। इसके बाद जब ये आदर्श का किस्सा हुआ तब मुझसे रहा नहीं गया। और एक बार फिर से हमारे साथ मनोज शर्मा जुड़ चुके हैं। मनोज, और क्या कुछ अब आप तक जानकारी पहुंच रही है? क्या कुछ एक्शन लिए जाने की बात हो रही है या जो भी बातें सामने आ रही है? जो ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन है उसकी तरफ से भी प्रदर्शन किया गया है। साथ में जो स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के भी कुछ प्रतिनिधि हैं और ये सब लोग कह रहे हैं कि आगे इसमें कार्रवाई की जाए। क्योंकि जो सबसे अहम बात सामने आती है कि जो राघवन कमेटी की रिपोर्ट है, जब यहाँ पर हमने मध्य प्रदेश की जो कमीशन है बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, जब उससे बात की तो उनको भी इस बात को लेकर एतराज है कि अगर रैगिंग के लगातार इतने मामले सामने आते हैं और खास तौर पर जो बरेली के बच्चे के से जुड़ा मामला है, ये बहुत ही संगीन मामला है। और इस तरह के मामले में जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रमुख है, उसको इस बात की जिम्मेदारी लेना चाहिए। क्योंकि अभी तक जो कुछ कार्रवाई की गई है वो जो असिस्टेंट हाउस मास्टर और वो 3 बच्चे जिम्मेदार जिनको रैगिंग के लिए पाया गया था, अभी तक कार्रवाई के नाम पर यही हुआ है। लेकिन मामला इससे आगे दिख रहा है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से मनोज हमें जानकारी दे रहे हैं, जो प्रदर्शन है वो भी लगातार इसके खिलाफ जारी है। शुक्रिया मनोज इस तमाम जानकारी के लिए आपका।